नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और आज हम प्रमुख नारे एवं उनसे संबंधित महापुरुषों को जानेंगे। तो शुरू करते हैं पहले नारे से। पहला नारा है कर मत दो, यानी कि नो पे टैक्स। यह नारा दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और यह नारा साराबंदी आंदोलन के दौरान 1922 में सरदार पटेल द्वारा दिया गया था। अगला दूसरा नारा है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट नारा है और कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। यह नारा दिया था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। अगला नारा है संपूर्ण क्रांति, और यह दिया था जयप्रकाश नारायण ने। 5 जून 1974 को जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। वह कांग्रेस और इंदिरा गांधी के तानाशाही रवैये से काफ़ी परेशान थे, दुखी थे। इस वजह से उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ, या कहें कि इंदिरा गांधी के खिलाफ, उन्होंने जो है संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। अगला नारा है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, और जिसके पूरे बोल हैं विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। और यह नारा दिया था श्यामलाल गुप्ता उर्फ पार्षद ने। 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, ने इस जो गीत है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, इसको अपने देश के झंडा गीत के रूप में मान्यता या स्वीकृति प्रदान की थी। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। और अगला नारा है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, और यह नारा दिया था राम प्रसाद बिस्मिल। लेकिन यह मूलतः जो है अजीमाबाद के जो मशहूर एक शायर थे, शायर बिस्मिल अजीमबादी, उनकी रचना है। लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल ने इसे फांसी के फंदे पर झूलते समय इस वाक्य को कहा था, जिसकी वजह से यह जो है नारा जो है राम प्रसाद बिस्मिल के साथ जुड़ गया। और अगला नारा है जन गण मन अधिनायक जय है, और इसको कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। और जैसा कि आपको पता ही है कि यह वर्तमान समय में हमारा राष्ट्रगान भी है, जिसको 24 जनवरी सन 1950 को हमारे राष्ट्रगान के रूप में संविधान द्वारा इसको मान्यता भी मिली हुई है। और यह 1911 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूलतः बंगाली में रचा गया था। और बढ़ते हैं अगले नारा की तरफ। अगला नारा है वंदे मातरम, और इसको लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और यह जो है वर्तमान समय में हमारा राष्ट्रीय गीत भी है, जिसको 24 जनवरी 1950, याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 को संविधान द्वारा राष्ट्रीय गीत के रूप में मान्यता भी मिली हुई है। और यह जो है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत में 1870 में लिखा गया था, जिसको उन्होंने 1882 में अपने उपन्यास आनंद मठ में शामिल कर लिया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। और बढ़ते हैं अगले नारे की तरफ। साइमन कमीशन वापस जाओ, यह नारा दिया था लाला लाजपत राय ने वर्ष 1928 के साइमन कमीशन के विरोध के दौरान। जैसा कि आपको पता ही है साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था, क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय नहीं था, इस वजह से इसका विरोध हुआ। और उसी दौरान लाला लाजपत राय ने इसके विरोध में साइमन कमीशन गो बैक के नारे भी लगाए थे। और अगला नारा है नवा नारा जय जवान जय किसान। यह नारा दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री द्वारा वर्ष 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान, ताकि वह सैनिकों और किसानों का मनोबल बढ़ा सकें। और मूलतः जो है जवानों और किसानों का मनोबल जो है बढ़ाने के लिए ही उन्होंने यह नारा दिया था। और अगला 10वां नारा है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और यह नारा दिया था मोहम्मद इकबाल ने। यह 16 अगस्त 1904 में साप्ताहिक जर्नल
इत्तेहाद में मोहम्मद इकबाल द्वारा प्रकाशित किया गया था। सर्वप्रथम जो है 16 अगस्त 1904 में, याद रखिएगा 16 अगस्त 1904 में साप्ताहिक जर्नल इत्तेहाद में प्रकाशित किया गया था। और अगला 11वां नारा है, मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के लिए ताबूत का कील साबित होगी। और यह नारा दिया था लाला लाजपत राय ने। अक्टूबर 1928 में साइमन कमीशन के विरोध के दौरान पुलिस कार्रवाई में बुरी तरह घायल होने पर यह नारा जो है लाला लाजपत राय द्वारा दिया गया था। अगला 12वां नारा है, इनकलाब जिंदाबाद। यह नारा जो है सरदार भगत सिंह द्वारा दिया गया था। यह स्लोगन जो है मूलतः मौलाना हसरत मोहानी द्वारा 1921 में गढ़ा गया था, जिसको भगत सिंह ने लोकप्रिय बनाया। और बढ़ते हैं अगले 13वें नारे पर, करो या मरो। यह नारा जो है महात्मा गांधी ने दिया था। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यह नारा महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। और यह जो है अगस्त जो क्रांति हुई थी 1942 में, उसका यह काफ़ी लोकप्रिय नारा भी था। और बढ़ते हैं अगले 14वें नारे की तरफ, भारत छोड़ो। यह भी दिया गया था महात्मा गांधी द्वारा ही। और यह नारा भी 1942 की आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी द्वारा कहा गया था। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट नारा है ये, और अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से आप इसको याद कर लीजिएगा। और बढ़ते हैं अगले नारे की तरफ। 15वां नारा है, पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज का नारा जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था। दिसंबर 1929 में रावी नदी के तट पर लाहौर में कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और कई बार ये परीक्षा में ये भी पूछा जा चुका है, तो इसको आप बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा। बढ़ते हैं 16वें नारे की तरफ। 16वां नारा है, मारो फिरंगी को। और यह नारा दिया गया था मंगल पांडे को। और अगला नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और यह नारा दिया गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा, जिसमें उन्होंने भारतीयों से आह्वान किया था ताकि वह अंग्रेजी शासन से जो उन्होंने फौज बनाई थी उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, ताकि अगर वो जितना ही मजबूती के साथ उनका साथ देंगे उतनी ही मजबूती से वो इस देश को अंग्रेजी दास्ता से जल्द मुक्त करा देंगे। और अगला 18वां नारा है, आराम हराम। यह नारा जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था। अगला 19वां नारा है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। यह नारा भी जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ही दिया गया था। अगला नारा है, वेदों की ओर लौटो। यह नारा जो है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा दिया गया था। दयानंद सरस्वती तात्कालिक जो आडंबर था हिंदू धर्म में या अन्य धर्मों में, उससे काफ़ी दुखी थे, और उसके विरोध में कहें या उसके संशोधन में उन्होंने जो है वेदों की ओर लौटने के लिए कहा गया था, जो कि मूल वेदों में कहीं भी इस तरह के जो वर्तमान आडंबर हैं इसकी बात नहीं है। इसलिए उन्होंने उन आडंबरों को खत्म करने के साथ साथ मूल वेद हैं उनके तरफ लौटने की बात कही है। 21वां नारा है, साम्राज्यवाद का नाश हो। और यह नारा दिया गया था सरदार भगत सिंह द्वारा। 22वां नारा है, दिल्ली चलो। यह नारा जो है सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था, ताकि वह देश को उस समय आज़ाद करना चाहते थे और अधिक से अधिक लोग इसमें शामिल हो, ताकि जो है देश को जल्द से जल्द आज़ाद करा दिया जाए। और इस वजह से उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया था। दिल्ली चलो का नारा कहने का मतलब ये था कि हम जो है, जो देश की कैपिटल है, राजधानी है दिल्ली, वहाँ हम अपना अधिकार करें और शासन की सत्ता जो है हम खुद अपने हाथों में ले लें और देश में जो है स्वशासन लागू हो। अगला 23वां नारा है, हे राम। यह नारा जो है महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। अगला 24वां नारा है, जय जगत। यह नारा जो है विनोबा भावे द्वारा दिया गया था। जब उन्होंने भूदान आंदोलन चलाया था तो इस वजह से उसी समय उन्होंने ये नारा दिया था। अगला 25वां नारा है, जय हिंद। यह नारा जो है सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था।
और अगला 26वां और अंतिमवां नारा है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। यह नारा जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा दिया गया था। तो आशा करता हूँ कि वीडियो काफ़ी आपको अच्छा लगा होगा और आने वाली परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी उपयोगी होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और मित्रों के साथ वीडियो को शेयर करें और साथ ही साथ लाल सब्सक्राइब का बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो श्रृंखला आपको नोटिफिकेशन के रूप में सबसे पहले मिलती रहे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।